दरोगा, न पुलिस, कोई नहीं सुनी, न गाँव वाले, और लाश ले आए बच्चे की, और बच्चे की लाश ले आए हैं पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिलीप कुमार रावत। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक दलित परिवार की नृशंस तरीके से हत्या कर दी जाती है। आपको बताएंगे कि जिस तरह से आरोपियों ने दलित परिवार के बच्चे को, 8 साल का बच्चा था, उसे काट के कई भागों में काटा गया है और बक्से में पैक करके उसी परिवार के घर के सामने फेंक दिया गया। परिवार कार्रवाई के लिए पूरा हाईवे जाम कर दिए, लगभग घंटों हाईवे जाम रहा, फांसी की मांग कर रहे थे। लेकिन सूचना के बाद वहां की इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंची है, जाम को खाली कराया है और कार्रवाई का आश्वासन दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरोपियों पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, ना तो गिरफ्तारी हो पाई है, ना तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। परिवार पूरी तरह से देखा जाए तो संतुष्ट, परिवार न्याय की भीख मांग रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। देखा गया है कि जिस तरीके से एक माँ का बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया, हत्यारों ने उस माँ से उस बेटे को छीन लिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से हाईलाइट में आई, दलितों के हित में काफ़ी बात करती है, ढिंढोरा पीटती है उनके हित में, न्याय के लिए बात करती है, बहुत सारे बात करती है। यहाँ तक प्रदेश में योगी बाबा का नाम एक बहुत ही मशहूर चल रहा है, बुलडोज़र बाबा का नाम मशहूर चल रहा है। देखने वाली बात दोस्तों ये है कि क्या आरोपियों के ऊपर बुलडोज़र चलेगा या नहीं चलेगा। फिलहाल देखा गया है कि इस सरकार में आरोपियों पर सिंगजा काफ़ी लगा है, योगी बाबा ने आरोपियों पर काफ़ी सिंगजा लगाया है, सलाखों के पीछे भेजा है। लेकिन क्या चित्रकूट में इस दलित परिवार के साथ में जो घटना हुई है, क्या बाबा इस पर संज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे। फिलहाल एक सवाल और ही उत्पन्न कर रहा है बहुत ज़्यादा। देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी में लगभग कई सांसद हैं, कई विधायक हैं, दलितों की मैं बात कर रहा हूं, कई विधायक, कई सांसद, कई राज्य मंत्री हैं, कई केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। इन नेताओं की बात कर ली जाए तो अगर दलितों की बात आती है तो यही विधायक, यही सांसद दलित हैं जो दलितों की आवाज़ को नहीं उठाते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद नहीं करते हैं और पर्दे के पीछे भाग जाते हैं, चूहा बन जाते हैं। क्या इनको ऐसा करना चाहिए? दलितों को क्या यूज़ किया जा रहा है? क्या राजनीति में इनको यूज किया जाता है? वोट मांगा जाता है, अपना बैंक बैलेंस बनाया जाता है? आखिर इनको न्याय क्यों नहीं दिया जाता है? दलितों की इतनी हत्याएं हो रही है जगह जगह पर, इस पर आखिर विराम क्यों नहीं लग पा रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, आखिर उस पीड़ित की माँ जो है न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, मांग कर रही है कि आरोपियों की फांसी हो। क्या आरोपियों की फांसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? आज पूरे देश में उस माँ की आवाज़ गूंज रही है। वो दलित परिवार किस तरीके से आज चीख पुकार रहा है, न्याय की भीख मांग रहा है। इस पर आखिर योगी सरकार संज्ञान लेती है या नहीं लेती है? उन आरोपियों पर कार्रवाई होती है, फांसी की सज़ा होती है या नहीं होती है? फिलहाल एक बात और मैं जाहिर कर दूं कि जो गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया आखिर उस दलित परिवार की आवाज़ को आखिर ये क्यों नहीं बुलंद कर पा रही है, क्यों नहीं उठा रही है? क्या पक्षपात हो रहा है? क्या वो दलित परिवार से है? अगर राजा महाराजा की बात होती तो क्या इसी तरह से एक दलित परिवार का जो बच्चे को मार दिया जाता है, क्या राजा महाराजा के भी बेटे को इसी तरह से मार दिया जाएगा, कई भागों में काट दिया जाएगा और बक्से में पैक करके उसी परिवार के घर के सामने क्या फेंक दिया जाएगा? नहीं होगा, ये नहीं होना वाला है, क्योंकि दलितों के साथ में यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, उनकी जो दुर्दशा हो रही है, मैं कैसे बयां करूँ, ये दलित परिवार ही बयां कर सकता है।